हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सना। कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जनाब, आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ ईद के फर्स्ट डे और सेकंड डे के ड्रेस शेयर करूंगी जो मैं वेयर करूंगी। और देखें, ईद से पहले कौन अपने ड्रेस दिखाता है, लेकिन मैं फ़र्स्ट और सेकंड डे के ड्रेस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिफ़ोर ईद। ईद का ड्रेस सरप्राइज़ होता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर रही हूँ। और ये है जनाब मेरा फ़र्स्ट डे ईद ड्रेस, और इस तरह से पिंक कलर है इसका। और इसकी डिटेल मैं भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको स्टिच करवाया है। सो ये देखें जी, ये है मेरा ईद का ड्रेस। लॉन सॉफ्ट सा फैब्रिक है इसका, और इस तरह से गले पे इसके शिफलिंग हुई थी। और इसके ऊपर मैंने कोई ख़ास काम वाम नहीं करवाया, क्योंकि ऑलरेडी ये एम्ब्रॉयडर्ड था तो हैवी हो जाता, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी हैवी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, स्पेशली इन समर्स। ड्रेस की जो स्लिट्स होती हैं वो नॉर्मल ही रखवाई हुई हैं, और इसके ऊपर स्लिट्स पे मैंने इस तरह से ये पट्टी लगाई है, जिसे पल्टा भी कहते हैं या पाइपिंग कहते हैं। और स्लीव्स पे इस तरह से ये पैच एक दिया हुआ था, बस ये एम्ब्रॉयडर्ड है और ये इस पर फिक्स किया हुआ है। और इसके अलावा पर्ल्स लगे हुए हैं छोटे छोटे से, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। पर्ल्स के साथ बड़ा डिसेंट सा लुक आता है। और ये इसके साथ वाइट ट्राउज़र है जो सेल्फ प्रिंट पे था, और इसके अलावा दुपट्टा है इसका ये वाला। दुपट्टे के साइड्स पे लेसिंग करवाई हुई है, इससे थोड़ा सा फाइन सा लुक आ जाता है। तो इस तरह से वाइट ट्राउज़र के साथ की मैंने इसमें लेसिंग करवा ली थी वाइट। तो दिस इज़ द सेकंड ड्रेस। ये ईद के दूसरे दिन का ड्रेस है, और ये भी लॉन फैब्रिक के ऊपर है ऑब्वियसली। और ये खादी से मैंने खाली शर्ट ली थी, और दुपट्टा ये जो आपको नज़र आ रहा है ये दुपट्टा है इसका। और इसकी भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिटेलिंग शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से ट्राउज़र लिया है। और सिंपल सा है, कोई एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, क्योंकि गर्मी की वजह से मैं थोड़ा सिंपल ही चीज़ों को प्रेफर कर रही होती हूँ। और स्लीव्स पे इस तरह बस सिंपल सा ये तिल्ला लगा हुआ है। और दुपट्टे पे इसके मैंने लेसिंग करवा ली थी गोल्डन कलर की। और ये दुपट्टा मैंने डाई करवाया था, क्योंकि इस कलर में दुपट्टा मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने वाइट दुपट्टा लेकर और शर्ट के कलर का इसको मैंने डाई करवा लिया था। और शलवार इसके साथ वाइट ही थी, ट्राउज़र था मेरे पास ऑलरेडी, तो वो मैंने उसके साथ वेयर करना है इंशाल्लाह। और ये है एक और ड्रेस, ये मैंने कैजुअल सिलवाया था, और ये एम्ब्रॉयडर्ड है फुल, तो सेम कलर की इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और नेक लाइन इसकी इस तरह से बनाई हुई है। ये वाला नेक लाइन का जो गला है ये काफ़ी फेमस है आजकल, काफ़ी इन है ये वाला गले का डिज़ाइन। और स्लीव्स पे भी बस इस तरह से थोड़ी सी पिंटेक्स है, और जॉइंट लेस के साथ ब्लैक लेसिंग हुई हुई है। ये दुपट्टा भी इसका सिंपल, इसके साथ लेसिंग ब्लैक करवाई थी, और ट्राउज़र भी इसका सेम कलर का है। और ये वाला ड्रेस मेरा ऑप्शनल है, पता नहीं मैं पहनूंगी या नहीं, डिपेंड्स ऑन वेदर कि अगर गर्मी हुई तो मैं ये नहीं पहनूंगी, क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड है और मुझे बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडरी वाले नहीं पहने जाते, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो इसलिए मैं इनको अवॉइड ही करूँगी शायद। अगर मौसम अच्छा हुआ तो मैं पहन भी सकती हूँ वैसे। अच्छा, इस तरह से इसके मैंने यहाँ बटन लगवाया था, टिच बटन इसको कहते हैं। तो इससे अगर गला सर आपका बड़ा है तो इस तरह आप इसे लगवा सकते हैं, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फर्स्ट डे ऑफ ईद ड्रेस के सैंडल्स। और ये हैं सैंडल, सिंपल से पिंक कलर का ड्रेस था तो मैंने पिंक ही सैंडल्स लिए थे, और साथ इसके स्टोन्स हैं वाइट कलर के कॉम्बो के साथ। तो चले मैं आपको सैंडल वेयर करके भी दिखा देती हूँ। बच्चों को जैसे शौक होता है ना अपनी चीज़ें पहन के देखते हैं, तो इस तरह मैं भी पहन के देख रही थी, फिर मैंने वीडियो भी शूट कर ली। मैंने कहा चलो मैं ये भी व्लॉग में डाल दूँगी। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कौन सा ड्रेस मेरा आपको अच्छा लगा है, और ये भी बता दें कि कौन सा नहीं अच्छा लगा। और यहाँ पर जनाब मैं कर रही हूँ पैकिंग गाँव जाने के लिए। गांव तो नहीं है, शहर है, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट है हाफिज़ाबाद। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि सभी लोग यही कह रहे होते हैं गांव जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। हमें भी यही कहते हैं कि आप लोग गांव जा रहे हैं, तो हमें भी अब वही ज़बान पे आया हुआ है कि हम गांव जा रहे हैं। तो अक्सर मैं जब कराची जाती हूँ तब भी मैं यही कहती हूँ कि मैं गाँव जा रही हूँ, क्योंकि ये कहना यहाँ पर एक किस्म का ट्रेंड ही बन गया है। तो एनी हाउ जी, यहाँ पर मैं ये बैग मैंने बच्चों के बैग में रख दिया था कि वो लोग ले जाएंगे, लेकिन आयशा लोग कह रही थी कि मम्मा ये आप लेकर आइएगा। तो यहाँ पर ये जो छोटी छोटी एक्सेसरीज़ होती हैं बच्चों की, वो मैं अगेन निकाल रही थी कि कौन सी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें मैं बस वही लेकर जाऊँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पैक करना बहुत मुश्किल होता है, फिर आकर उन्हें अनपैक करना। इतनी सारी चीज़ें रखने के बावजूद भी कुछ ना कुछ होता है जो मिस हो जाता है। और इस तरह से मैंने इस बॉक्स के अंदर इनकी चीज़ें रख ली थी। ये जो कलरफुल सा आपको ब्रेसलेट टाइप का नज़र आ रहा है, ये आयशा ने खुद घर पे बनाया हुआ था जी। तो जनाब इन एक्सेसरीज़ की पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी, और अब मैं यहाँ पर आपको एक कैजुअल वेयर अपना दिखा रही हूँ। ये भी मैंने पैक करना है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसमें बस सिंपल सा ये सफ़ायर से मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, तो ये खाली शर्ट थी, तो इसको मैंने इस तरह सिंपल सा कुर्ता स्टिच करवाया है। शलवार इसके साथ वाइट है और दुपट्टा इसके साथ नेवी ब्लू है।
दुपट्टा इसके साथ नेवी ब्लू मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसकी पाइपिंग जो है वो इस तरह से ब्लू कलर की है, और दुपट्टे पर भी मैंने ब्लू पाइपिंग करवा ली थी साइड्स के जो पल्लू हैं उसके ऊपर, ये जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसी तरह एक ये कैजुअल वेयर मैंने रखा है, सिंपल सी शर्ट है ये बोनेंजा की, और ये भी बड़ी सिंपल सी डिसेंट सी शर्ट है, और ये नेवी ब्लू ही दुपट्टा मैं इसके साथ भी यूज़ करूँगी विद वाइट ट्राउज़र। और सारी चीज़ें तय करने के बाद अब मैं फटाफट से इस बैग के अंदर रख रही हूँ। बैग में अलग अलग रखती हूँ, आयशा का, हानी का, और मेरा अलग बैग होता है, लेकिन इस वाले बैग के अंदर मैं इनके बाबा के भी कपड़े रख रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि एक ही बैग में रख लो, क्योंकि ये बैग पैक है तो इस तरह से बस शोल्डर्स पे आराम से डाला और आराम से हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसे कैरी करना बहुत आसान होता है। वैसे यूजुअली तो मैं पैकिंग अलग अलग बैग्स में ही करती हूँ, हम चारों के बैग्स अलग अलग होते हैं। इस तरह बड़ा कन्वीनियंट रहता है कि बंदा अपनी चीज़ें खुद पैक कर रहा होता है, खुद ही आकर उसे अनपैक करता है, उनका ख्याल रखना, केयर करना अपनी चीज़ों की, तो ये चीज़ें भी बच्चों के अंदर डिवेलप होती हैं। और बच्चों को इस तरह से अपनी चीज़ों की केयर करना भी आता है और उन्हें लुक आफ्टर करना भी आता है, और पैकिंग करने की स्किल्स भी बच्चे सीख जाते हैं। तो बच्चियाँ मेरी खुद से ही पैकिंग करती हैं, अनपैक भी खुद करती हैं, चीज़ों का ख्याल भी खुद रख लेती हैं माशाल्लाह। तो इस ज़िपर का एक और पोर्शन था तो इसके अंदर मैंने इनके बाबा के कपड़े रख दिए थे, और ये नाइट शर्ट और ट्राउज़र्स हैं, ये मेरी नाइट शर्ट और ट्राउज़र है जो कि ये पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है। और ये एक कैजुअल वेयर मेरा रह गया था, ये लास्ट ईयर मैंने आप लोगों के साथ छोटी ईद पे शेयर किया था, तो इसको भी मैंने रख लिया। ज़ाहिर है कैजुअल वेयर भी उतने ही ज़रूरी होते हैं जितने इवेंट्स के कपड़े ज़रूरी होते हैं। और पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी और कुछ चीज़ें थी जो रहती थी वो मैंने दोबारा अंदर रख ली। और ये है वॉश बैग जिसके अंदर मैं ये ज़रूरी की चीज़ें रख रही हूँ, छोटी मोटी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। इसमें मैंने ये एक आयरन रखा है, और बाकी ये जो चीज़ें हैं शैम्पू और कंडीशनर वगैरह, और इसके अलावा सन ब्लॉक ये आपको नज़र आ रही हैं, और हेयर ब्रश, इसके अलावा लोशन वगैरह जो बच्चे यूज़ करते हैं, बाम, और ये सब चीज़ें मैंने इस एक बैग के अंदर डाल दी थी। और यहाँ पर आयशा का एक शर्ट और ट्राउज़र रह गया था तो वो कह रही थी कि मम्मा आप आते हुए लेकर आइएगा, तो इसको भी मैं तय लगा रही हूँ ताकि ये लेकर चली जाऊँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में काफ़ी कपड़े चेंज होते रहते हैं। सो जनाब पैकिंग हो चुकी है, और ट्रैवल व्लॉग इंशाल्लाह हो सका तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।